नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल जीपीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज चौथा चैप्टर केमिस्ट्री का हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसमें क्या होगा, कार्बन के इनके यौगिक क्या क्या होते हैं, इनके यौगिक कैसे बनाएंगे, इनकी आईपीयूसी नेम कैसे पढ़ेंगे, और इसमें इम्पोर्टेंट होता है कि जो होमोजीनियस सीरीज होता है और भी जितने भी सीरीज हैं इनको भी हम देखेंगे, और इनके सफिक्स को देखेंगे और प्रीफिक्स को देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, इनके कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो हम ध्यान देंगे। क्योंकि आईपीयूसी नेम आपका आप देखते भी हैं सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कार्बन से रिलेटेड, और इसमें पूछा जाता है कार्बन के कितने यौगिक बनाते हैं, कैसे बनता है क्या, ठीक है। तो जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे, जो पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी देखेंगे। और इससे पहले तो हम थोड़ा सा इसके बेसिक चीज़ों को भी जान लेते हैं, जिससे कि यहाँ से भी हमें थोड़ा भी डाउट ना हो, आपको दोबारा रिवीजन करने की समस्याएं ना हो, जिससे कि आप एक बार यहाँ से पढ़ लें तो आप पूरी रिवीजन यहीं से आपको मिल जाए। तो ये सब चीज़ें आज मैं इस पर पूरे तरीके से डिस्कस करूँगा, छोटी छोटी चीज़ों पर मैं बात करूँगा, तो कुछ भी कोई भी कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग बस वीडियो को लास्ट तक अंत तक आप बने रहिएगा। तो आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो पहला जैसे कि हम पहले स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को कैसे जानेंगे, क्या है कैसे जानेंगे उसका, क्या कैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कहाँ जोड़ते हैं, किसके आगे जोड़ते हैं, किसके पीछे जोड़ते हैं, क्या करते हैं, हम ये सब जानकारी पूरी अच्छे से हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे। तो दूसरी बात रहेगा कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आईसीएसई बोर्ड से होंगे, वो सीबीएसई बोर्ड से होंगे और यूपी बोर्ड से भी होंगे। तो उनको कोई भी समस्या नहीं होंगी, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड का हो, कोई भी समस्या थोड़ी भी कहीं से भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। बस आप अंत तक वीडियो को देखते रहिए। कहाँ अगर आपको थोड़ा भी समस्या होता है लैंग्वेज में या कोई आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जरूर उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसको मैं आपको पर्सनली मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो आगे हम चलते हैं टॉपिक पे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया, फंक्शनल ग्रुप। तो हेलोजन, हेलोजन में से क्या दिया गया, प्रीफिक्स और सफिक्स दिया गया, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो दिया गया है। तो हेलोजन क्या क्या होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसी को हम डिनोट करेंगे प्रीफिक्स और सफिक्स के रूप में, क्या लिखेंगे, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो के रूप में करेंगे। फिर आईपीयूसी नेम में हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन और आइडोप्रोपेन। तो इसका जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, CH3 CH2 CH2 क्या Br, फिर CH3 CH2 CH2 Cl, CH3 CH2 CH2 I। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे भैया, क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हेलोजेंस ग्रुप के। फिर उसके बाद नंबर आता है किसके, एल्कोहल। एल्कोहल में पहले क्या, किससे हम पहचानेंगे कि एल्कोहल है, OH से। किससे, OH से। इसका जो फंक्शनल होता है क्या होता है, वो OH होता है। इसके प्रीफिक्स और सफिक्स में क्या जुड़ता है, OL। क्या जुड़ेगा, OL जुड़ेगा। तो कहीं भी OL जुड़ा रहेगा तो उसे हम जानेंगे, क्या जानेंगे कि वो एल्कोहल है। तो यहाँ से हम एथेनॉल और प्रोपेनॉल का एग्जाम्पल हम देखेंगे। एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये आईपीयूसी नेम में कैसे बनाएंगे, इसको मैं सिखा रहा हूँ। देखना कि जब इसमें एथेनॉल बोलेगा तो मतलब 2 कार्बन है, और जब प्रोपेनॉल बोलेगा तो 3 कार्बन है। जैसे कि आपको पीछे मैंने बताया भी है कि 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए ए, 3 कार्बन के लिए प्रो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स और 7 कार्बन के लिए सेप्ट, ऐसे नन, डेक, 8, ये हो जाएगा हमारा सारा। तो यहाँ से जब यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन मतलब एथ होता है, OH जुड़ा हुआ तो ऑल जुड़ेगा मतलब एथेनॉल हो जाएगा। फिर आगे मैं बात करता हूँ 1 2 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, लास्ट में क्या है, OH है, तो इसमें क्या जुड़ेगा भैया, प्रोपे ऑल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो होता है पहले 3 से क्या हो जाएगा, प्रोपेन, फिर लास्ट में जोड़ देंगे ऑल, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे ऑल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तीसरी मैं बात करता हूँ एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, Al होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO से पहचानेंगे कि CHO कहीं भी लगा रहेगा तो हम जान लेंगे कि ये एल्डिहाइड है। और कहीं भी अगर ऐसे दिया रहेगा, अगर इंग्लिश में दिया रहेगा, आईपीयूसी नेम में दिया रहेगा, उसका चेंज करने के लिए दिया रहेगा, तो अभी याद रखना कि उसमें क्या ध्यान देंगे, Al ध्यान देंगे। Al का मतलब क्या होता है भैया, सफिक्स और प्रीफिक्स जिसमें भी Al जुड़ा रहेगा तो उसे हम जानेंगे एल्डिहाइड ग्रुप। क्या जानेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड में Al जुड़ेगा तो यहाँ पे देखना 1 2 3, 3 है तो प्रोपेनॉल, फिर 4 है तो ब्यूटेनॉल। बस यही इतना सा रहेगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं कीटोन का और कार्बोक्सिलिक एसिड का। आइए दोस्तों,
हम लोग देखते हैं आगे कीटोन का। कीटोन में हम देखेंगे, कीटोन में जो प्रीफिक्स होता है वो ऑन होता है। फंक्शनल ग्रुप किससे पहचानेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ से या सी ओ से। और इसका आईपीओसी नेम ध्यान दे देंगे, किससे हम करेंगे, इसको हम ध्यान देंगे किससे, पेंटेन, पेंटेऑन और ब्यूटेऑन। तो इसका एग्जांपल जैसे इसका हम कैसे बनाएंगे, कैसे हम लोग याद नहीं रहता तो सबसे याद रखना कि पहले पेंटेनॉन बोल रहा है तो पहले सबसे पहले 5 कार्बन लगा लेंगे। 5 कार्बन के बाद देखना इधर CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है, कितना हो गया। फिर उसके बाद लास्ट में जोड़ देंगे डबल बॉन्ड ओ से, ये मेरा बन जाएगा। फिर इसी के साथ हम ब्यूटेन का भी ध्यान देंगे कि CH3 CH3CO CH3, 4 हो गया। तो यहाँ पे देखना 4 हो गया है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे 5 हुआ, 1 2 3 4 5, तो पेंटेन में 5, ब्यूटेन में 4। तो आगे हम देखते हैं क्या हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड, ओइक एसिड को कैसे पहचानेंगे, COOH से। फिर लास्ट में हम जो जोड़ा रहता है याद रखना, ओइक एसिड जुड़ा रहेगा। तो ओइक एसिड देखो इसमें भी जुड़ा हुआ है, इसमें भी जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा है भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसका हम जब एग्जांपल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो प्रोपेन मतलब 3, प्रोपेन मतलब 3, तो यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे पहले से ही मिल जाएगा, CH3 CH2 COOH। तो यहाँ पे कितना, ब्यूटेन मतलब 4, तो CH3 CH2 CH2 COOH, तो ये हो जाएगा मेरा ब्यूटेन ओइक एसिड। फिर आता है एमीन। एमीन और NH से जोड़ेंगे, ध्यान देना यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, NH2 होता है। एमिनो जोड़ते हैं, ध्यान देना प्रीफिक्स में ओ भी पहले जोड़ते हैं, ठीक है, तो प्रीफिक्स। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इधर, तो कैसे इसका भी हम एमिनो NH2 जोड़ेंगे, एथेन बोल रहा है, तो एथेन मतलब 2 कार्बन, तो CH3 CH2 NH2। फिर बात करेंगे ब्यूटेन की, बात कर रहा है CH3 CH2 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 NH2, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन की बात किया तो 4 कार्बन लिख देंगे, 1 2 3 4, उसके बाद NH2। तो यही था हमारा क्या, अभी आगे भी 2 और बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं आगे एस्टर। एक आ जाता है क्या, एस्टर। एस्टर में कभी कभी आ जाता है COOR, तो COOR आ जाता है तो पहचान नहीं पाते हैं वो किस फंक्शनल का, भैया एस्टर का होता है। इसके प्रीफिक्स और सफिक्स क्या जोड़ते हैं, OH जोड़ते हैं। तो इसका आईपीओसी नेम क्या दिया होता है, मेथिल एथनोएट या एथिल प्रोपेनोट। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल कैसे करेंगे, ये भी ध्यान देना। एग्जाम्पल करने का कुछ भी इसमें करना नहीं होता, बस केवल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करना, मेथिल, तो पहले सबसे पहले मेथिल बना लो आप। मेथ मतलब मेथिल, मेथ से मेथिल बनता है, तो एथिल एथनोएट मतलब आप जोड़ दो COOCH3। तो यहाँ पे देखना एथनोएट मतलब 2, 1 और 2, एथनोएट इसलिए बोला किसके साथ जुड़ा हुआ है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं एथिल, तो CH3 CH2, देखना इसको इसलिए एथिल का मतलब होता है यहाँ पे दो क्या हो गए, 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन का मतलब हो गया ये एथिल। प्रोपेनोएट मतलब क्या होता है कि COOCH2CH2CH3, तो क्योंकि 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो यहीं पे 3 हो जाएगा। तो देखो 1 2 3, तो प्रोपेनोट। बस केवल थोड़ा भी कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा, केवल आप लगाते रहिए, देख लीजिएगा, कहीं भी कंफ्यूजन होता है इसको 2-4 और एग्जांपल आप कर लीजिएगा, अपने आप से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कहो मैं लिख दूँ, मैं लिख दूँ क्या, चलो लिख लो, प्रोपिल 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 ब्यूटेनोएट, ये आप कर लेना, ठीक है, करके बताना कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर आता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इन और आइन जोड़ते हैं, डबल बॉन्ड से पहचानेंगे, ट्रिपल बॉन्ड से पहचानेंगे। यहाँ पे इन लगता है, यहाँ पे आइन लगता है। जैसे मैं बात कर दूं कि प्रोपेन बोला है, तो प्रोपेन में ध्यान देना किसमें क्या, 1 2 3 लगाना है, 2 डबल बॉन्ड लगाना है, कहीं पे भी आप डबल बॉन्ड लगा दो एक, तो यहाँ पे CH3 H देखना 2 हो गया, 3 हो गया, 1 लगेगा, फिर इधर भी 2 1 3 1 4, देखो 2 3 1 और 4, तो ये हो गया। इसको अगर आप ऐसे नहीं
ऐसे नहीं लिखना चाहते, देखो 1 2 3 4 हो गया, तो 4 देखना, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर बन गया। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहते हैं तो ऐसे लिखना चाहते हैं तब भी देखना, CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक H जोड़ दोगे, ठीक है, एक H जोड़ दोगे, फिर CH, ठीक है। तो अगर आप चाहोगे तो यहीं पे आप लिख देना, ठीक है। यहाँ पे क्या बात करेंगे, ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब 1 2 3 4। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की बात किया, कहीं पर भी आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। यहाँ पे देखो 3 1 4, यहाँ पे पहले CH3 हो जाएगा, 3 1 4 इसका कंप्लीट हो गया, 3 1 4 इसका कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका और इसका नहीं हो रहा। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, पहले यहाँ पे एक जोड़ देंगे, इसका भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे CH3, क्योंकि 3 1 4 हो रहा है, यहाँ से 3 जोड़ देंगे, आपका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ओपन स्ट्रक्चर आप बनाना देख लेना, कहीं भी दिक्कत होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कैसे क्या करेंगे। अभी तक आपने सीखा फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कैसे क्या जोड़ते हैं, आईपीयूसी नेम कैसे बनाते हैं, इतना था आपका आईपीयूसी नेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारा नोट कर लीजिएगा, तब आपको कहीं भी डाउट होगा बताइएगा। आइए तो हम लोग देखते हैं कंपाउंड। कंपाउंड में हम लोग देखेंगे कार्बन कंपाउंड को, जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। सबसे पहले एल्कोहल। एल्कोहल क्या है भाई, एल्कोहल कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप अटेन टू कार्बन एटम आर नो एज एल्कोहल। मतलब जो भी कंटेन करेगा OH ग्रुप को, अटैच होगा, जिसमें जो भी अटैच होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कार्बन कंपाउंड्स ऑफ एल्कोहल्स, वही क्या कहलाएगा भैया, एल्कोहल्स। तो एल्कोहल का एथेनॉल, एथेनॉल का जो फार्मूला होता है क्या होता है, C2H5OH। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहीं से हम इसके जानेंगे प्रॉपर्टी। क्या जानेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एथेनॉल। तो पहला प्रॉपर्टी जो होगा, पहला प्रॉपर्टी जो हम बनाएंगे, आप देखते रहिएगा, लिखते भी रहिएगा। पहला प्रॉपर्टी करेंगे हम रिएक्शन विथ सोडियम, रिएक्शन विथ सोडियम। सोडियम के साथ जब भी रिएक्शन करवाएंगे बताना क्या बनेगा, सोडियम विद रिएक्शन। मतलब सबसे पहले हम बना देंगे क्या, C2H5OH। सोडियम के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे देखना, सोडियम है तो 2 यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी 2 लगेगा, क्योंकि 2 सोडियम होगा। तो इसके साथ जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो बताना क्या बनेगा, 2 क्या बनेगा, 2C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा भैया। तो यहाँ से ये, और इसका नाम क्या होता है, सोडियम, क्या बन जाएगा भैया, सोडियम एथनॉक्स। मतलब भैया मैं लिख देता हूँ, सोडियम क्या बनेगा, एथनॉक्साइड, क्या बनेगा, सोडियम एथनॉक्साइड। जब आप किससे रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन विद सोडियम के साथ करवाएंगे तो बनेगा C2H5OH प्लस 2Na। उसके साथ जब करवाओगे तो बनेगा क्या, 2C2H5ONA प्लस H2 बाहर निकलेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहेंगे क्या, सोडियम एथनॉक्साइड। ठीक है, आगे हम रिएक्शन करवा, आपको सारे जो भी प्रॉपर्टी हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, दे दिया जाएगा। एल्कोहल के प्रॉपर्टी लिखिए आप, तो उसमें दे दिया जाएगा सोडियम के साथ क्या होता है, तो इनके साथ क्या होता है, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे करना पड़ेगा। तो पहला जो होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, रिएक्शन विथ कंसंट्रेशन विथ कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ क्या होता भैया। तो इसके साथ जब हम करवाएंगे कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ करवाएंगे, तो यहाँ पे देखना C2H5, तो C3 क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, वही चीज क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि H2SO4 कंसंट्रेशन के साथ, मतलब कंसंट्रेशन मतलब इसी के साथ कंसंट्रेशन होगा क्या, H2SO4 के साथ। जब कंसंट्रेशन इसको उच्च ताप के साथ करोगे, कितने के साथ, 443 के साथ करोगे, तब क्या बनेगा, तब C2 क्या बनेगा भैया, C2H4 प्लस H2O क्या बन जाएगा, C2H4 प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, ये एल्कोहल क्या हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा ध्यान देंगे यहाँ से बनने के बाद। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप लोग सीधे आप लिखते रहिएगा, कहीं भी डाउट होता है तो आप पूछिएगा। तो यहाँ तक तो डाउट आपको होगा नहीं। फिर आगे देखिएगा, तो ये कहेगा एल्कोहल ऑफ फ्यूल
क्या कहेगा, एल्कोहल वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, पूछता है। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट नोट है कि एल्कोहल जो होता है, यहाँ पे पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एल्कोहल क्या, एल्कोहल एज क्या, एल्कोहल एज अ फ्यूल, अ फ्यूल, एल्कोहल एज अ फ्यूल। तो यहाँ पे ध्यान देना, एल्कोहल की बात कर रहे हैं, कौन सा फ्यूल होता है, यहाँ पे कैसे हम लोग क्या करेंगे, क्या एडिट करेंगे इसके क्या होता है। तो लिखेंगे एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब होता है एथेनॉल, ध्यान देना, एथेनॉल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इज एडेड, इज एडेड टू, इज एडेड टू पेट्रोल, किसमें भैया, पेट्रोल में ऐड होता है अप टू कितना, 20%, कितना, 20%, एंड दी मिक्सचर इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, गैसेसोल, गैसोल, यही इंपॉर्टेंट रहता है, ये दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, एक। फिर इथेनोइक एसिड क्या होता है भाई, इथेनोइक एसिड क्या होता है, इसकी भी प्रॉपर्टी पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग दूसरा जानते हैं। ये था एल्कोहल, एल्कोहल के बाद हम जानेंगे इथेनोइक एसिड क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आप लोगों को बस केवल यहाँ पे जो भी रिएक्शन दिया जा रहा है, आपको करवाया जा रहा है, वो आप लोग देखते रहिएगा। इथेनोइक एसिड, दूसरा जो मेरा इंपॉर्टेंट था, पहला था एल्कोहल, दूसरा था इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड पे हम लोग अब देखेंगे। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड क्या है भाई, इथेनोइक एसिड किससे हम पहचानेंगे, CH3COOH से, किससे, CH3COOH से। तो इसका सबसे पहले हम प्रॉपर्टी जानेंगे, क्या प्रॉपर्टी, सीधे प्रॉपर्टी जानते हैं, और ज़्यादा इसमें अगर आप लिखना चाहते हो तो इसका लिख सकते हो, क्या, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड कॉमर्शियली नो एज एसिटिक एसिड, क्या, एसिटिक एसिड बिलोंग, किसमें बिलोंग करेगा, टू अ ग्रुप ऑफ एसिड, एसिड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक, क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारा क्या होगा, इथेनोइक एसिड कमर्शियली नो एज एसिटिक एसिड बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ एसिड इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, प्रॉपर्टी में हमारा क्या है, प्रॉपर्टी हमारा क्या है, प्रॉपर्टी में जो हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टी मेरी होगी, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम करेंगे रिएक्शन विथ बेस, रिएक्शन विथ बेस, बेस के साथ रिएक्शन पहले हम लोग करेंगे, किसके साथ, रिएक्शन विथ बेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी पूछा गया, बहुत पूछा गया ये। तो रिएक्शन विथ बेस के साथ जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो इसका लिखेंगे 2CH3COOH, ये हमारा क्या है भैया, इथेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, बात एक ही है। इथेनोइक एसिड के साथ हम बेस के साथ NaOH का भी 2 मात्रा 2 अणु ही लेंगे। तो इसके साथ जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से देखना ये H क्या होगा, बाहर निकलेगा, और ये H से H2O बाहर निकलेगा। तो मतलब यहाँ से जुड़ेगा क्या, देखना यहाँ से जुड़ क्या सकता है, तो जुड़ेगा 2CH3COONA प्लस H2O, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ करेंगे।
तो हम जल्दी जल्दी सारे प्रॉपर्टियों को लिखा देते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ये आप लोग देख लीजिएगा, क्या किसके साथ, रिएक्शन विथ बेस के साथ जब मैंने करवाया तो यहाँ से ये और यहाँ से ये निकल के हाइड्रोजन बनाएगा और इसके साथ रिएक्शन करेगा तो वो बनेगा। इतना तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि जब क्या होता है ये माइनस ये प्लस और इधर ये प्लस और ये माइनस, तो हम जानते हैं माइनस प्लस के साथ प्लस माइनस के साथ रिएक्शन करके बाहर निकल जाता है। तो ये सब तो आपको पता ही है, तो हमें ज़्यादा इधर कुछ भी समझाने का वो नहीं है। आप लोग कहीं भी डाउट होता है तो आप लोग प्रॉपर्टी देखिए, क्या है वो हिंदी मीडियम को कोई भी आपको दिक्कत हो रहा है क्या, हिंदी मीडियम वाले भी कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं भी, ठीक है। बस आप सारे रिएक्शन को नोट करेंगे, क्योंकि वहां पे रिएक्शन पूछता है, ना कि वो पूछेगा कि आपको लिखना होगा। रिएक्शन विथ क्या पूछेगा, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। आप लिखते चलिएगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक, आप लिखते चलिएगा। तो ये क्या हो गया भैया, रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट के साथ हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम करें CH3COOH, फिर कार्बोनेट का क्या होता है लिखेंगे Na2CO3, ये हो गया, कार्बोनेट के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। चलिए, अब इसके साथ क्या आएगा, क्या बनेगा भैया, तो बनेगा यहाँ से भी देखना कार्बोनेट, और यहाँ से भी आप निकालोगे, क्या निकालोगे, अब देखना यहाँ पे H यहाँ से भी बाहर निकलेगा, वहां से भी निकलेगा, कार्बन निकलेगा और जल निकलेगा, और इसके साथ ये रिएक्शन कर जाएगा। तो मतलब यहाँ से 2CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। ध्यान देना, कभी भी जब भी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकलता है, और उसके साथ हाइड्रोजन, अगर आगे वाले में हाइड्रोजन रहता है तो हाइड्रोजन भी निकलेगा, मतलब जल जरूर निकलता है। तो ये था। अब इसके साथ जब हम कार्बोनेट के साथ करवा देते हैं, यहीं पे 2CH3 या यहीं पे आप CH3 से ही इसमें ले सकते हो COOH प्लस, क्योंकि यहाँ पे खुद ही रहता है NaHCO3 होता है ना बाइकार्बोनेट में, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहाँ पे पहले से H होता है तो यहाँ से H2O बनता है, तो यहाँ पे आगे हम नहीं बनाएंगे। अगर यहाँ पे जल देखना पहचानते हैं कैसे हैं, ध्यान देना, अगर इसमें भी है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, तो आगे हम कोई भी जोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। चलिए, अब यहाँ से हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, वही जो है वही जोड़ेंगे, हटाएंगे वहां से, तो क्या बनेगा CH3COONA बनेगा प्लस CO2 प्लस क्या बनेगा भैया H2O। तो आप देख रहे हो दोनों रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, वही बन रहा है, ठीक है। कहीं भी कैसे भी आपको अगर प्रॉब्लम हो बताइएगा। रिएक्शन विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जब भी रिएक्शन कर रहा है तो देखना, बाइकार्बोनेट कार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया तो यहाँ पे 2CH3CONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस और जल निकला हुआ है, तो यहाँ पे भी बाइकार्बोनेट के साथ की रिएक्शन किया है तो क्या बना हुआ है CH3CONA प्लस CO2 प्लस H2O बना हुआ है। तो ये सब तुम्हारा मान लीजिए जो भी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे एल्कोहल के साथ अगर आप रिएक्शन करवा देते हो तो क्या होता है, अगर एल्कोहल के साथ देख लो, यहाँ पे एल्कोहल के साथ अगर आप रिएक्शन करवा देते हो, किसके साथ, एल्कोहल के साथ, तो एल्कोहल के साथ अगर करवाते हो तो बताओ, तो आप लिखोगे CH3COOH, पहले ये लिखोगे, फिर एल्कोहल के साथ करोगे CH3COO, यही तो होता है एल्कोहल। तो इसके साथ जब रिएक्शन करवाओगे तो बताओ क्या निकलेगा, तो कुछ भी नहीं, पहले यहाँ से देखो OH और H निकाल दो, बाकी सबको एक साथ जोड़ दो, तो बनेगा CH3COO C2H5 प्लस H2O, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। इसको कहोगे कि सर इसको कहते क्या है भैया, एथिल इसको हम लिख दे रहे हैं। अच्छा, एथिल, देखो अभी हम इसका नाम पीछे बताए भी थे आपको, IPOC नेम में हमने बताया भी था, एथिल एथनोएट, क्या बताया था, एथिल एथनोएट, एथिल एथनोएट, इसी को बोलते हैं एस्टर, एथिल एथनोएट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तब होता है, इसका स्ट्रक्चर जब बन जाएगा थोड़ा सा और हम पहचान नहीं पाते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो कि क्वेश्चन में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। और फिर और इधर सॉप और डिटर्जेंट के बारे में है, और इतना हमें जानकारी इतना
इसका नहीं लेना है। ये था हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशन रिएक्शन क्या होता है ये सब आपको पता ही है। एक और हम बात करेंगे किस किस तो होमोजेनियस की। सबसे पहले होमोजेनियस सीरीज क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ ये होमोजेनियस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इतना जानने के बाद अब हम आगे देखेंगे होमोजेनियस सीरीज, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। ठीक है, जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उस पर ही ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं डीपली ले जाने की कोशिश नहीं करूँगा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है मैं उस पर ही बस कमांड कर लो आप लोग। 10 बार से इसको 2 बार 3 बार आप देख लेना, तो यहाँ से आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर हम जानेंगे क्या फंक्शनल ग्रुप में, एक हम जानेंगे क्या होमोजेनियस सीरीज। ये वेरी वेरी कुछ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछ लेते हैं कि होमोजेनियस सीरीज क्या होती है। तो होमोजेनियस सीरीज क्या होती है, तो यहाँ पे हम देखेंगे होमोजेनियस सीरीज होती है अ सीरीज। मैं इसको थोड़ा सा रोक के मैं लिख देता हूँ। देखिएगा होमोजेनियस सीरीज क्या होता है, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप substitutes hydrogen in a carbon chain is called होमोजेनियस सीरीज। तो इसमें क्या होता है भैया, एक फंक्शनल होता है, जैसे फंक्शनल ग्रुप आपको आईपीयूसी नेम में हमने पहले ही बता दिया है। तो पहले बता दिया फंक्शनल ग्रुप के साथ जब भी कोई सब्स्टिट्यूट होता है, हाइड्रोजन जुड़ा होता है कार्बन चैन के रूप में, तो इसी को हम कहते हैं होमोजेनियस सीरीज। जैसा कि कोई भी आपको दे रखा है कुछ भी एग्जांपल, जैसे हमने होमोजेनियस सीरीज में पूरा उधर आईपीयूसी नेम में हमने एग्जांपल भी करवाया, सारा आपका किस में आ जाएगा, सारा क्वेश्चन आपको होमोजेनियस सीरीज में आ जाएगा। तो यही सब तो एग्जांपल हमारा है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। होमोजेनियस सीरीज आगे जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं अगले वीडियो में आपको मिलेंगे, क्योंकि आज ये लंबा हो जाएगा, क्योंकि टाइम भी नहीं है अभी। तो अगला बस जस्ट कल परसों में आपको फिर से एक वीडियो मिलेगा, जिसमें क्वेश्चंस जो कैसे क्वेश्चन वहाँ पे और भी 2-4 क्वेश्चन जैसे हमने अभी प्रॉपर्टी बताई वो क्वेश्चन आए हुए सारे क्वेश्चन थे, और इसके साथ होमोजेनियस भी ये पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसके बाद जो भी क्वेश्चन आईपीओसी में जितना मैंने बताया वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी आपको 2 नंबर से 4 नंबर वहाँ से भी पूछ लेगा। तो आगे जो भी आता है वो हम ध्यान देंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, और ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। धन्यवाद।